रसूलों के आमाल बाब 16। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा, तो देखो वहां तीमुथियुस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं। और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तराउस में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। बस त्रोआस से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे सुमत्राके में और दूसरे दिन नयापुलिस में आए, और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सद्र और रोमियों की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे, और सब्त के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थुआतीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम खिरमिज बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए। और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बेंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बेंत लगवाकर उन्हें कैदखाने में डाला, और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाने में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि एकाएक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाने की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। और दारोगा जाग उठा और कैदखाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावन का कलाम सुनाया।
اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا، ان آدمیوں کو چھوڑ دے۔ اور داروغہ نے پولس کو اس بات کی خبر دی۔ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، بس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ مگر پولس نے ان سے کہا، انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر اعلانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا اور ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ بس وہ قید خانے سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔